अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है? हम भी ठीक हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। तो मैं बना रही हूँ आज अपने लिए दोपहर का खाना। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद तो मैं शुरू कर रही हूँ अपना वीलॉग। और ये वाला जो मेरा वीलॉग होगा, ये मैं दोपहर के खाने से लेकर रात के खाने तक मैं आपको इसके पूरे वीलॉग में वीडियो बताऊँगी कि मैं अपने काम कैसे करती हूँ जुम्मे वाले दिन। तो आज मेरा खाने को दिल कर रहा था पराठा, क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी पिछले दिनों में, तो पराठा खाने को दिल नहीं कर रहा था। आज मेरा दिल किया कि मैं परोठा बनाती हूँ। तो अदनान की तो थी आज ऑफिस में पार्टी, उन्होंने खाना नहीं खाना था। कह रहे थे कि मैंने चाय का कप पीना है, तो मैंने लिए अपने लिए बनाया पराठा और साथ में बनाई चाय। तो पराठा बल्लों वाला बनाया था। अब मैं अपनी इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगी कि मैं पराठे बल वाले कैसे बनाती हूँ। तो इसी तरह आपने इसको थोड़ा-सा घुमा-फिरा लेना है, ऑयल लगा लेना। मैं ऑयल इस्तेमाल नहीं करती पराठों के लिए, मैं पराठे के लिए इस्तेमाल करती हूँ बनस्पति घी डाल्डा का। और इसी तरह फिर मेरे साथ में बन रही थी चाय। और आज लाहौर का मौसम भी कुछ बेहतर था, हबस थी बहुत ज़्यादा, फिर भी पहले से कुछ बेहतर था, क्योंकि कल रात हमारे इधर बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफ़ानी बारिश आई हुई थी। और ये देखो परोठा बन गया हमारा बहुत मज़े का, और मैं अब खाऊंगी पराठा मज़े के साथ। और बना ली चाय। चाय को मैंने अच्छे से पका लिया और चाय मेरी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। हम लोग चीनी कम डालते हैं चाय के अंदर। और ये है कि आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि है ना, हम लोग चाय के लवर हैं, चाय पीते हैं ज़्यादा, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, बहुत कम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और फिर इसके बाद मैं होगी तैयार, क्योंकि एदनान की एक दोस्त की थी अम्मी, वो बीमार थी, तो उनके पास गए थे उनकी सेहत का हॉस्पिटल में। तो मैं जुम्मे वाले दिन तैयार हुई, और फिर उसके बाद हम लोग पहले गए हॉस्पिटल। उसके बाद हम लोग गए जाना था इम्तियाज़ पे। तो मौसम बहुत प्यारा है। ये तकरीबन असर का टाइम है ना, असर की नमाज़ भी मेरे को मुझसे ना पड़ी गई ना। और आज ये देखें लाहौर की खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो गई माशाल्लाह। लाहौर पहले भी बहुत खूबसूरत है, अब बारिश हो गई है तो अब माशाल्लाह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम लोग यही बातें कर रहे थे कि हम कितने प्यारे मुल्क में रह रहे हैं, कितना हमारा खूबसूरत शहर है लाहौर है, कितना प्यारा हमारा मुल्क है। तो कुछ लेने थे, फल ख़त्म हुए थे, फ्रूट्स तो ये थे आम। आम तो फिर हम सब पाकिस्तानी या जो भी कोई भी है ना, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आम की इनके पास काफ़ी वैरायटी आई होती है, लेकिन हम लोग लेते हैं बस 2-3 किस्म के ही लेते हैं। लेकिन जो मैंने आपको ग्रोसरी दिखाऊँगी, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या लिया है इम्तियाज़ से। और ये भी ले रही थी, प्याज भी ख़त्म हुए थे, प्याज भी और आलू भी, ये सब कुछ हाँ, किचन का ख़त्म हुआ था। तो मैंने इत्मीनान से बोला कि चलते हैं इम्तियाज़ पर, क्योंकि बाकी दिनों में ना इत्मीनान के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो बस जो ग्रोसरी करनी थी वो कर ली, इसकी पेमेंट भी कर ली। और अब हम लोग ले रहे हैं लिफ्ट का इंतज़ार, वो अब जाएगी तो हम नीचे जाएंगे पार्किंग में। तो पार्किंग में जे इस जगह पर जब आती है ना स्लॉप, नीचे पार्किंग होती है बेसमेंट में, तो मुझे ना ये वाली जो चढ़ाई चढ़ते हैं ना, इधर मुझे बहुत डर लगता है ना। एक मुझे लिफ्ट में बहुत डर लगता है, और एक मुझे इधर इस स्लॉप पे बहुत डर लगता है। तो अब ये हो गया मगरिब का टाइम हो गया। टाइम तो बस ऐसे बहुत जल्दी गुजरता है ना, जब बंदा बड़े शॉपिंग मॉल में आ जाए। तो मगरिब का टाइम हो गया। अभी मुझे ये भी फ़िक्र थी कि मैंने घर जाकर खाना भी बनाना था, क्योंकि मैंने गोश्त को मीट को बाहर निकाला हुआ था। तो अब हम लंबा सिग्नल आ गया था, तो मुझे भी इत्मीनान कह रहे थे कि अब तुम ड्राइविंग सीखो गाड़ी की, तुम खुद चला कर लेकर जाया करो जहाँ तुमने जाना होता है, मेरा इंतज़ार ना किया करो, मैं तो ऑफ़िस पे होता हूँ। ऑफ़िस में होते हैं। तो मैंने गोश्त को निकाला था, ये तकरीबन हो गया था डिफ्रोस्ट। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया 1-2 दफ़ा पानी से, और अब इसको मैंने रख दिया कढ़ाई ऊपर रखने के लिए। तो आप बड़ी ईद आ रही, छोटी बड़ी ईद आ रही है, सॉरी छोटी बोलना था, बड़ी। तो है ना, ये देखें आप इस स्टाइल से बनाएँ मीट की कढ़ाई, बीफ की, मटन की, तो यकीन मानिए इतनी मज़े की बनी थी, बहुत बनती है। मैं अपनी गोश्त ऐसे बनाती हूँ, मेरे पास प्रेशर कुकर है, लेकिन मैं प्रेशर का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ। तो इस तरह मैंने ना इसको रख दिया पानी उबलना, इसके अंदर पानी थोड़ा-सा और डाला था, और इसके अंदर 1 चम्मच डाला था नमक का। ये गोश्त है चाँप का,
और पुट का गोश्त है जी। मैंने इधर से हमने इम्तियाज़ से लिया था। इसके मैं छोटे-छोटे पैकेट बना कर रखे हुए थे। इसको मैं जाने से पहले बाहर निकाल कर चली गई ताकि ये डिफ्रोस्ट हो जाए। तो बस इसके अंदर मैंने ये टमाटर और डालने हैं, प्याज़ और थोड़े से खड़े मसाले। इसको डालकर तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन 2 घंटे हो गए थे। हल्की-सी आँच पर ये पक रहा था और ये हल्की-सी आँच पर वो बहुत मज़े के साथ गल जाता है। तो इतनी देर मैंने अपने लिए बर्तन धो लिए, आटा गूँधा और फ्रूट खाए। फिर मैंने थोड़ा-सा घर को सेट किया, बेडशीट वग़ैरह ख़राब हुई पड़ी थी, उसको मैंने चेंज वग़ैरह किया। और फिर ये देखिए जी मैं लेकर आई थी इम्तियाज़ से ग्रोसरी। और आज मैं थोड़े से आम लेकर आई हूँ अपने लिए, दुशहरी आम मेरे अब्बू बहुत शौक से खाते होते थे। तो जब मैंने अपने अब्बू को याद करके तो ये आम खाए हैं। तो इतनी देर में मेरा सालन जो था तकरीबन गोश्त बिल्कुल गल गया था उतने ही पानी में, बिल्कुल हल्की आँच पर, लो से मीडियम आँच थी मेरी, मीडियम से लो तो उससे भी ज़्यादा लो थी ना, हल्की सी आँच पर तकरीबन जे मुझे 2 घंटे गल गया इतने से पानी में। और यकीन माने इतना मज़े का जो सालन बना था ना, बहुत ज़्यादा। तो बस फिर बाद में जब रह जाए ना थोड़ा-सा पानी, उसके अंदर फिर आपने डाल देना है जो भी आपने मसाले डालने हो, सूखा धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च। नमक तो मैंने डाला हुआ था और ये था जे हम लोग नमक मिर्च बहुत कम खाते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा मेरे व्लॉग में कि हम लोग बाहर की तकरीबन होटलिंग जो है वो बहुत कम करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर अपने घर के ही खाने खाते हैं। और जो खाने होते हैं ना उनमें भी मैं मसाला बहुत कम डालती हूँ, बस जो मसाले बॉक्स में होते हैं हमारी नमक मिर्च वगैरह, बस वही डालती हूँ। और इस स्टेज पर आपने डाल लेना है ऑयल, और जब पानी खुश्क हो जाए उसके बाद आपने डाल देनी है एंड पे आकर काली मिर्च। मुझे अदनान कहते हैं कि तुम्हारी सालन हमारे बहुत मज़े का होता है, तो इसमें बहुत मज़े की खुशबू आती है, तो क्या डालते हो? तो मेरी जो मज़े की खुशबू का जो सालन का जो टेस्ट है वो है, एक मैं डालती हूँ साबुत ज़ीरा, सफ़ेद और गरम मसाला पिसा हुआ। तो बस थोड़ा-सा मैंने पानी डाला था ताकि थोड़ा-सा वो शोरबा ग्रेवी सी बन जाए। तो आप जो देखें पानी बिल्कुल हमारा हो गया, सालन हो गया बिल्कुल रेडी। पानी हल्की-सी आँच पर बिल्कुल वो पक रहा है ताकि वो हल्के से पक जाए। तो ये तो आटा था मैंने जो सुबह का गूँधा हुआ था, वो वाले आटे की मैं पेड़े कर रही हूँ ताकि थोड़ा-सा वो आटा नरम हो जाए, क्योंकि फ्रिज से अभी निकाला ही था। तो कुछ आटा मैंने ताज़ा भी गूँजे वाला ताज़ा आटा था। तो अब मैं बना रही हूँ फटाफट रोटियाँ, क्योंकि अदनान को भूख लग गई थी, मुझे भी भूख लग गई थी। तो रात का तकरीबन 9 बजे का टाइम है, हम लोग 9 बजे खाना खा लेते हैं ना। कभी-कभी बहुत ज़्यादा लेट नाइट भी खाते हैं, 11 बजे, 12 बजे। तो लेकिन आज तो जो था हमने तकरीबन 9 बजे खाना खा लिया। तो मैंने पहले रोटी बनाई, वो थोड़ी-सी मुझसे ख़राब हो गई थी क्योंकि हमने बनानी होती है वीडियो आपके लिए। तो ये देखें अब हम बना रहे हैं रोटी। हमारी रोटी यानी कि जो हम इस्तेमाल करते हैं आटा ना, वो हमारी खालिस गंदम का होता है। वो लोग हम लोग घर से लेकर आते हैं, हमारी खुद खेतों में जो गंदम तैयार होती है और हम लोग खुद बीजते हैं, खुद ये सब कुछ ये हमारे खेतों में ही होता है। तो ये देखिए रोटी कितनी मज़े की बन गई और बहुत मज़े की नरम रोटी बनती है, बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह मैंने रोटी बना ली थी पहले तो नान के लिए, क्योंकि नान खा रहे हैं गरमा-गरम रोटी, और मैं साथ में गरमा-गरम बना रही हूँ। हमारे घर में यही होता है कि हम लोग गरमा-गरम रोटी बनाते हैं, ये नहीं होता सब रोटियाँ बनाएँगे तो फिर इकट्ठे होकर खाएँगे। कभी-कभी ऐसे भी खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही मेरी होती है कि ख़्वाहिश बस मैं गरमा-गरम बनाऊँ और अदनान फटाफट गरमा-गरम खाएँ। तो इसका तो फिर मज़ा ही अलग होता है ना गरमा-गरम रोटी खाने का। तो अब ये देखिए मैंने डाली अपने लिए सालन। तो अब फिर मुझे फ़रमाइश आ गई नान की कि अब है ना जूस बना कर दो मुझे। मैंने कहा मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे आम छिल कर दें। तो फिर बस थोड़ा-सा छीला के कहता बस मेरी बस हो गई, अब खुद ही तुम ये काम करो। तो अब मैं काट रही हूँ जी आम। आम लेकर आई थी क्योंकि मैंगो का मौसम है, तो रात को शेक ना पिएँ मैंगो का तो फिर वो बस ऐसा लगता है जैसे कुछ खाया ही नहीं है ना। तो बनता भी बहुत मज़े का है क्योंकि हम सब बहुत लवर हैं मैंगो के। तो ये देखो इस तरह बस मैंने इसको रफली काट लिया है इसी तरह ना, इसको बड़े आम को। ये कौन-सा आम था अदनान? सिंदड़ी, ये सिंदड़ी आम था ना, तो माशाल्लाह ये बहुत मज़े के आम है। आजकल तो वैसे भी फुल सीज़न है ना सिंदड़ी आम का। और ये तो फिर अदनान ने कहा कि मैंने कहा मैं अब आप खुद ही बनाएँ, कहता नहीं बस उठो और बना कर दें। फिर मैं उठी और फिर मैंने हिम्मत की और फिर जूस बनाया जी आम का आटा एक
और जे आम की गुठली तो फिर मैं बहुत मज़े के साथ ना इसको खाती हूँ, चूसती हूँ, बहुत मज़ा आता है। अब मैंने डाली थी बर्फ़ के क्यूब्स, और क्योंकि दूध भी बहुत ज़्यादा ठंडा था तो बर्फ़ इतनी ही डाली थी। तो आम बहुत ज़्यादा मीठा था तो मैंने ना इसके अंदर बहुत थोड़ी चीनी डाली थी। हम लोग चीनी का भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और चीनी आप लोगों ने अगर ज़्यादा डालनी हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इतनी ही काफ़ी है ना। ज़रूरी नहीं है जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने इतना ही इसके अंदर सब कुछ डालना है। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये दनान की बारी होती है ना इसको ऐसे करने की, बस ये फिर दनान बड़े अच्छे के साथ, बड़े मज़े के साथ फिर जैसे मिल्क शेक्स को बनाते हैं मशीन के साथ। तो मैं तो फिर बैठ जाती हूँ बेड के ऊपर, मुझे फिर नान गिलासों में डाल के फिर मुझे देते हैं कि चले जी आप पी लें, मिल्क शेक आ गया आपकी पसंद का। नान का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, मेरा भी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। तो जब हम मम्मी के घर हुआ करते थे तो हमारी अपनी भैंसों का दूध होता था तो बहुत मज़े का बनता था, और वो वक़्त भी वो याद करती हूँ कि जब वो हमारे वो दिन कितने अच्छे थे। अम्मी के घर बनाते थे अपनी भैंसों का दूध। तो ये थी हमारी आज की रूटीन रात तक। तो ये था वीलॉग। अल्लाह हाफ़िज़।